Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss about the second year chemistry review lecture incoming test. डियर स्टूडेंट्स, इस रिव्यू लेक्चर के अंदर हम जो हमारा टेस्ट होने जा रहा है कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड के मुताबिक कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा एमसीक्यू, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम बहस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस टेस्ट में हमारे पास जो चैप्टर्स इंक्लूड है उसमें चैप्टर 4, 6, 7, 9, 11 and 13. Dear students, first of all, इन चैप्टर्स में बोर्ड पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और उसका वेटेज क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि टेस्ट के लिए आपके लिए ये चीज़ें आसान हों। तो हम देखते हैं चैप्टर 4 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि चैप्टर 4 में बोर्ड पेयरिंग ऑफ स्कीम के अकॉर्डिंग एक एमसीक्यू है। इसी तरह चैप्टर 6, 7, 9, 11 में भी एक ही एमसीक्यू है, क्योंकि यू नो वन एमसीक्यू फ्रॉम ई चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेयरिंग ऑफ स्कीम एक्सेप्ट चैप्टर 14, 2 एमसीक्यू उसमें से आने हैं। तो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू सेम रेशियो, बट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 4 है अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसमें 3 शॉर्ट है, चैप्टर 6 में 1, इसी तरह चैप्टर 7 में भी 1, चैप्टर 9 में 2 शॉर्ट है, चैप्टर 11 में भी 2 और 13 में 3 शॉर्ट है। अब आपने डियर स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है इस टेस्ट के अंदर ताकि बोर्ड के पेपर में आपके लिए आसान हो। तो इनकी हमने वेटेज लिख दी है मैंने जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है। अब अगर देखा जाए चैप्टर 4 में 3 शॉर्ट है, चैप्टर 6 और 7 में 1 है, चैप्टर 9 और 11 में 3 शॉर्ट है, इसी तरह 13 में 3 शॉर्ट है। तो चैप्टर 4 जिस पेयरिंग में पढ़ा है उधर आपके ऑलरेडी 9 शॉर्ट कंप्लीट हो गए जो हमने कॉलेज में आपकी तैयारी करवाई है। अब चैप्टर 4 की बात अगर हम करते हैं, इसके 3 शॉर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमने नेगलेक्ट नहीं करना, बट इसको हमने किस एरिए के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करना है वो आप चैप्टर 4 जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करेंगे और साथ आप इसके इम्पोर्टेंट बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। आई मीन टू से जो ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में है। तो उस एरिया में आपके 2 शॉर्ट भी लग गए तो हमारे पास 11 शॉर्ट हो जाएंगे आउट ऑफ 12। चूँकि हमने करनी 8 शॉर्ट है मैक्सिमम, हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर्ड होने चाहिए वो बेटा 10 से 11 शॉर्ट हमें आने चाहिए इस पोर्शन में। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आना बोर्ड में, इसमें आप एक्सरसाइज कर लें एनफ। अब हमारा इस टेस्ट में भी और बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मेन फोकस होगा वो इन चैप्टर्स के ऊपर होगा। इन चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो जो लॉन्ग है हमारे पास वो 7, 12 का पेयर है, लेकिन इसमें से चैप्टर 7 है 12 का एजुकेशन में दे दिया है। फिर 9 और 11 ये मेन पेयर है, 9 और 11 जो कि हर स्टूडेंट ने करना है।
13 शोर के अकॉर्डिंग है। अब हम इनको वन बाय वन इन 4 चैप्टर्स को स्टडी करते हैं। तो इसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड कौन सा शोर एमसीक्यू और लॉन्ग इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7 को देखते हैं। चैप्टर 7 जिसका टाइटल है हमारे पास फंडामेंटल केमिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड हमारे पास इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इसी पैरा में बनता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी या डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी है, कब दी है, वो एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसको रिजेक्ट किसने किया, रिजेक्टेड, ये अलग से बेटा शोर है। अगले पेज के ऊपर चले जाएं। रिजेक्टेड के अंदर हमारे पास इक्वेशन पूछी जाती है और किस कंपाउंड को उन्होंने लिया तो यूरिया बनाया, किस कंपाउंड की बेस पे वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई है, इस तरह से पूछा जाता है। अमोनियम सायानाइड उसने लिया था, इसको हीट किया तो ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन तो है बट वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो इनमें वो आपसे एमसीक्यू हो सकता है। इसे अब नेक्स्ट हमारे पास है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुका है। दिस लॉन्ग क्वेश्चन हैज अपीयर्ड मैनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास 7 आई थिंक बनते हैं फीचर्स, बेसिक्स है, उनको आपने अच्छी तरह देख लेना। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और एनी 4 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछता है। क्लास में मैंने आपको याद करवाया हुआ है, प्यार ने सब को ईमान से रुलाया, ये 7 बनते हैं। E फॉर पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, N फॉर नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन, चूँकि कार्बन की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद के अंदर एग्जिस्ट करता है। नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह सिमिलरिटी इन बिहेवियर, complexity of organic compound, isomerism और solubility rate of reactions, ये मैंने नाम ले लिए उनके किताब। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये शोर के अकॉर्डिंग आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास बेसिकली डियर स्टूडेंट 3 सोर्सेस है। फर्स्ट वन इज कोल या कोयला जिसको बोलते हैं। डिफाइन कोल, व्हाट इज कोल। इसके अंदर शोर क्वेश्चन आता है। कार्बोनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट शोर है। इन द एब्सेंस ऑफ 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एमसीक्यू पूछा जाता है। और कितना कोयला पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कितना डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज़ कर रहे हैं, किधर किधर इसके ज़खायर हैं वो एमसीक्यू लिए स्टूडेंट्स को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। व्हाट इज़ नेचुरल गैस। मीथेन की कितनी परसेंटेज है ये एमसीक्यू हो जा सकता है। राइट इट्स यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट शोर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम, व्हाट इज क्रूड ऑयल मोस्ट इम्पोर्टेंट शोर क्वेश्चन। तो पेट्रोलियम के ज़खायर किधर किधर है ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। इसमें एक टेबल है नीचे, उसमें से एमसीक्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो हमारे पास इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। एमसीक्यू इसमें बहुत सारे बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये डिफाइन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, व्हाई वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, वैसे भी शॉर्ट आता है। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, फिर इसकी टाइप्स की तरफ आ जाएंगे जो आपको याद करवाएं। TCS, T फॉर थर्मल, C फॉर कैटालिटिक और S फॉर स्टीम क्रैकिंग। इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेंगे। बाई प्रोडक्ट इसमें कौन कौन से बनते हैं एमसीक्यू आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास रिफॉर्मिंग। डिफाइन रिफॉर्मिंग, इक्वेशन इसकी अच्छी तरह कर लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है शॉर्ट के अकॉर्डिंग और एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें। शॉर्ट में हमारे पास डिफाइन नॉकिंग। नॉकिंग जो है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल की। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, या ऑक्टेन नंबर किस कंपाउंड का कितना, जैसे हम 100 यूज़ करते हैं मोस्टली, उसकी नॉकिंग कम होती है, क्वालिटी ज़्यादा होती है 100 ऑक्टेन नंबर। इस तरह एमसीक्यू आ सकता है। इसमें हमारे पास एक TEL टेट्रा इथाइल हम यूज़ करते हैं अदर मेथड ऑफ रिफॉर्मिंग, तो ये एमसीक्यू आ सकता है। इसके साथ TEL और TML टेट्रा मिथाइल ये यूज़ करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह देखना है। अब इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली इसकी दो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर, इसमें स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से स्ट्रेट चेन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्लोज चेन के अंदर हमारे पास आ जाता है होमोसैक्लिक और हेट्रोसैक्लिक कंपाउंड। और हाइड्रोसैक्लिक कंपाउंड। होमो मीन सेम, जिसमें साइकिल सेम एलिमेंट का होगा लाइक कार्बन। इसके अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और ये मुकम्मल लॉन्ग भी लगा हुआ। फर्स्ट वन इज एलिसैक्लिक कंपाउंड, और सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। ये बेंजीन डेरिवेटिव्स या बेंजीन ही होता है एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये अलग है, इसमें डिफरेंशियल आ जाता है शोर में। एमसीक्यू आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपने हर लिहाज से इसको स्टडी करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन दिस चैप्टर। फंक्शनल ग्रुप, define functional group, explain the functional group containing oxygen atom। बहुत दफ़ा बोल लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के तौर पर पूछा गया है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इसकी तीनों टाइप्स अच्छी तरह हमने करनी है। SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन और SP हाइब्रिडाइजेशन। इनको हमने डिटेल विद एग्जांपल्स देखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, जैसे हमने आपको करवाई है क्लासेस के अंदर, तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है। और इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट ओपन होते हुए हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस अगेन करेंगे और मुकम्मल इसको हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को देख के डायग्राम के ऊपर बहस करेंगे। नेक्स्ट आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के लिए स्टूडेंट्स बेसिकली दो टाइप्स है, इन्हीं को हमें स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, नेक्स्ट है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, इट इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी दफ़ा लग चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं, इनमें जो कि हमारे पास चेन आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म है, मेटामरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, टोटोमरिज्म है, और सिस ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस लॉन्ग क्वेश्चन हैज अपीयर्ड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम। और MCQ इसमें इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 DUT और 2 DUT वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाई 2 DUT गिव्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बट 1 DUT डज नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर 9।
चैप्टर 9 को देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारे पास है डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वाई एरोमेटिक कंपाउंड गिव सुटेबल, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। एमसीक्यू देखा जाए तो इसमें हमारे पास है एरोमेटिक वर्ड अरोमा से निकला है, इट्स मीन फ्रेगरेंट, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, इसी वजह से ये सुटेबल होता है एमसीक्यू। नेक्स्ट इसी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसकी टाइप्स के अंदर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की फर्दर 2 टाइप्स है, फ्यूज्ड और आइसोलेटेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेटेड रिंग या फ्यूज्ड रिंग। नेक्स्ट डियर इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट चैप्टर 9 का लॉन्ग इसमें से पूछता है, वो आपने अच्छी तरह इसको पढ़नी है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपकी क्लास में हमने करवाई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन का इंट्रो इसमें एमसीक्यू आ जाती है और इस पैरे में एमसीक्यूज ही आती है। किसने दी, कब दी, कहाँ से उसने लिया इसको, ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज डिटरमाइंड। उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, स्ट्रक्चर